हाय फ्रेंड्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो ट्विन टावर से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशक से इसका केस चल रहा है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिमोलिश करने का आदेश दे दिया। तो इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है और क्यों ये डिमोलिश किया जा रहा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि उस एरिया में, नोएडा सेक्टर के एरिया में जितने भी लोग रिहायशी हैं वहाँ पर उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसको डिमोलिश क्यों किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये सुपरटेक के द्वारा बनाया जा रहा था और इसके अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका कंस्ट्रक्शन तो सुपरटेक के अंडर में हो रहा था और यह माना जा रहा है कि सुपरटेक ने इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की है और बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ, जिन्होंने इस फ्लैट को बुक किया था, उनके साथ कई तरह की चीटिंग्स की हैं, जिसके बाद उन्होंने केस किया था। उसकी वजह से ये इस तरह का जो सामना है उस कंपनी को करना पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि 2000 में मिडिल में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे उसमें यह बताया गया था कि ये 14 मंजिलें होंगी और हर मंजिल में करीब 9 फ्लोर्स होंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि इसमें उन्होंने 14 बिल्डिंग की जगह पे करीब 15 बिल्डिंगें बनाई हैं और 9 फ्लोर्स की जगह पर 11 फ्लोर्स का उन्होंने पूरा मकान तैयार कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आई कि उसी बिल्डिंग के अंदर 2 बिल्डिंगें और बढ़ा दी, जो कि ग्राउंड फ्लोर से 40 फीट्स के ऊपर की, मतलब 40 फीट के ऊपर की 2 बिल्डिंगें उन्होंने और बना दी थी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत से धोखे किए थे। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि जो वहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें यह कहा गया था कि आप टावर के सामने वो ग्रीनिश एरिया देंगे, मतलब सारी वहाँ पर हरी घासें और सारी इस तरह का डेकोरेटेड एरिया देंगे, लेकिन वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया गया और उसमें एक अलग तरह की सीमेंटेड बिल्डिंग भी वहाँ पर खड़ी कर दी गई। तो इसके पीछे हिस्ट्री जो मानी जा रही वो यही मानी जा रही कि इससे शुरुआत से लेकर एंड तक जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी कर रही थी उसने कई तरह के इसमें फेरबदल किए और बहुत सी चीटिंग्स की और बहुत तरह के बदलाव किए। अब बहुत तरह के बदलाव करने के बाद वहाँ के रेजिडेंशियल जिन्होंने उस फ्लैट्स को बुक कराया था उन्होंने कोर्ट में इसका केस किया। तो उससे सबसे पहले एमरलैंड कोर्ट ने इसके डिमोलिश करने का आदेश दिया था। उसके बाद उस कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट ने भी उनको डिमोलिश करने के आदेश दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फाइनल जो डिसीजन था वो यही दिया कि इसमें बहुत तरह के फेरबदल किए गए हैं और ये इसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसलिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो बिल्डिंग है इसको डिमोलिश किया जा रहा है। इसका जो डिसीजन फाइनल आया था 2021 में आया था, लेकिन अब जाकर इसको गिराने में करीब लगभग 3700 किलो ग्राम का एक्सप्लॉयजन यूज़ हो रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में इसका एक्सप्लॉयजन करने की वजह से वहाँ के रहने वाले जो अड़ोस पड़ोस के रिहायशी लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने उसकी पूरी तरह से सतर्कता बरतने की कोशिश की है और कहा है कि इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि ये बताया जा रहा है, माना यह जा रहा है कि जब ये डिमोलिश की जाएगी तो ये बिल्डिंग एक साथ पूरी कुछ ही सेकंडों में गिर जाएगी। इसको किसी तरह से कोई ड्रिल मशीन से नहीं गिराया जा रहा, बल्कि बारूद लगा के इसको गिराया जाएगा। जब बारूद लगा के गिराया जाएगा तो इसके करीब करीब की जितनी भी सारी बिल्डिंगें हैं वो सारी गिरकर ज़मीन दो, वो सारी बिल्डिंगें जितने भी करीब करीब की हैं उस पर वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 3 बड़े अस्पतालों को सेफ जोन में रखा है और उनको पूरी देखरेख करने के लिए कहा है। तो जब अस्पताल से इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि करीब 50 बेडों का उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से ICUs तैयार कर रखे हैं,
इसके अलावा बहुत से ICUs और जनरल वार्ड्स तैयार कर रखे हैं, कार्डियोलॉजी के सारी इंतज़ाम कर रखे हैं। इसके अलावा जो जनरल छोटी मोटी जिनके इंजरीज होगी उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जनरल वार्ड में उनके इलाज किए जाएंगे। तो ये वहाँ पर करीब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो करीब में ही हैं। यहाँ तक कि जो पहला हॉस्पिटल है वो 400 किलोमीटर की ही दूरी में है। और इसके अलावा एम्बुलेंस को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने को कहा गया है और हर तरह से सुरक्षा की पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के रिहायशी लोगों से इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि आप लोगों से अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, ज़रूरत के टाइम पर ही घर पर से बाहर निकलें और घर के अंदर प्यूरिफिकेशन का यूज़ करें। और घर से बाहर अगर निकलें तो मास्क लगा कर मास्क यूज़ करें, इसके बगैर घर से बाहर ना निकलें। अब इन सारी चीज़ों में जब ये डिमोलिशन होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गर्दा दूर तक फैलने और उड़ने की आशंका जताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जो प्रदूषण है वो लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम सही रहा तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक ना रहे। अगर बारिश हो जाती है तो वो जल्दी भी इसके प्रदूषण के कम होने के चांसेस हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बातें यही हैं कि हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है। और उस वक्त जिस वक्त बिल्डिंग का ये गिरना शुरू होगा तो उस वक्त हमें बहुत खामोशी से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। यहाँ तक कि जब इस बारे में डॉक्टर से परामर्श लिया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस बिल्डिंग के गिरने के बाद जो उठने वाली जो धूल मिट्टी है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन की हो सकती है, आँखों की हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। ये जितनी भी कल जो डिमोलिश का जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप लोगों से भी हम कहेंगे कि आप लोग काफ़ी सतर्क रहें और देखने के चक्कर में ना पड़ें, घर के अंदर रहें। अगर ज़्यादा ही करीब है आपके तो आप कुछ समय के लिए वहां से मूव कर जाएं और वहां पर आप लोग ना रहें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों को इसका मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।